वो क्यों शर्माते हो? सबको पता है कौन थे, सबको पता है कौन थे। फिर या तो ये बता दो कि ये गैरिजन स्टेट है, खत्म हो गई। तो फिर जो कहते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, फिर पार्लियामेंट सॉवरेन ना हुई। इमरान खान के खिलाफ सारे केसेस बोगस हैं। काजी साहब इस कदर मजबूर हो गए हैं कि अब सोचते हैं कि तौसील लूं या ना लूं। तोशाखाना 2 केस में उन्हें जेल में रखा गया है। काजी साहब पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तौसील लेने से मना कर देंगे तो सब कुछ वाजे हो जाएगा। कहाँ सोवरेनिटी हासिल है इस मुल्क में? हम इस मुल्क में आज भी गुलामों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। ना हम कोई एहतजाज कर सकते हैं और ना ही हम कोई जलसा कर सकते हैं। कहाँ हमें आजादी हासिल है? यहाँ तक कि हम पार्लियामेंट में भी आजाद नहीं है। हमें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। लतीफ खोसा ने भी मीडिया के सामने सब कुछ उगल दिया। हमारे लिए सारे जजेस एक जैसे हैं। सलामती और खुशियों की दुआओं के साथ मैं हूं तबस्सुम संगर और आपको अपने चैनल वतन टुडे में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज बैरिस्टर गौहर अली ने बयान दिया और उनके साथ ही साथ लतीफ खोसा ने भी अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कहाँ हमें सोवरेनिटी, कहाँ हमें आज़ादी, कहाँ हमें खुद मुख्तारी हासिल है कि हम कोई फैसला ले सके। हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारी पार्टी के साथ क्या किया जा रहा है, तो आप बयानात सुन सकते हैं। बन के और जो है सफेद बारचात में आए थे, बगैर वर्दियों के आए थे। ये कोई खलाई मखलूक ऊपर से नाजिल हुई थी। वो क्यों शर्माते हो? सबको पता है कौन थे, सबको पता है कौन थे। फिर या तो ये बता दो कि ये गैरिजन स्टेट है, खत्म हो गई। तो फिर जो कहते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, फिर पार्लियामेंट सॉवरेन ना हुई। फिर वो वर्दी वाले और बूट सॉवरेन हुए। फिर मानो के गुलामी हेड से निकल के अब उनके पास गुलामी कौम की आ गई है, मुकद्दर आ गए। सो इसलिए इसको तयन करना पड़ेगा। अगर हमने जमहूरियत चलानी है, अगर हमने पार्लियामान को सॉवरेन करना है, तो इस कमेटी को फाल तरीके से करना पड़ेगा। हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे हैं, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न रिजाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है हमने। लेकिन उसके साथ जब हम स्टेप ले रहे हैं, बावजूद इसके कि हमारी साथ ज्यादती हुई, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे कारोबारों के साथ, हमारे साथ हर इलेक्शन हमसे गवाया गया है, वो आप लोगों ने देखा। उसके बावजूद हम चल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कल स्पेशल कमेटी में क्या हुआ था। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूं। मैं ये रिमार्क के साथ चलता फिरता होता हूं। तो उसके अलावा जी बैरिस्टर गौहर अली ने भी अपने बयान में कहा कि अगर काजी साहब आज तौसील ना लेने का ऐलान कर दें तो सब कुछ वाजे हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब भी अब परेशान हैं, अब वो कंफ्यूज हैं कि तौसील लूं या ना लूं। अगर वो तौसील लेते तो क्या होगा कि उन पर तनकीद होगी। वो खुद सोचेंगे कि मैंने एक बात की हुई है कि अगर ये बात सब जजेस के लिए है, ये फैसला सब जजेस के लिए है, तो मेरे लिए भी दुरुस्त है, मेरे अकेले के लिए एक्सटेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर उनको तौसील नहीं दी जाती तो सब कुछ सारा मामला सामने आ जाएगा। इलेक्शन की दादरी का मामला, उसके अलावा जो मामलात हुए, जो केसेस हुए और इमरान खान पर जितने भी बोगस केसेस बनाए गए, इसके अलावा और भी जितने मामलात। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आज हमें असेंबली हॉल में नहीं बोलने दिया गया। ख्वाजा आसिफ की बात का जवाब दे रहा हूं कि हम अपोजिशन में जरूर हैं, हम आपके गुलाम नहीं। अगर आप बोलते हैं तो सुनने का भी हौसला रखें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए ख्वाजा आसिफ के अल्फाज की मजम्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने क्या किया? ख्वाजा आसिफ ने स्पेशल कमेटी की बात असेंबली में सुना दी। ये गलत रिवायत है। आपने तो सिर्फ आधी बात बताई है। हम बिल्कुल भी वॉकआउट नहीं कर रहे, बल्कि इस फोरम को मजबूत कर रहे हैं। हमारे बच्चों और औरतों के साथ ज्यादती हुई है। तो नाजरीन, ये बैरिस्टर गौहर का बयान था। उसके अलावा लतीफ खोसा ने भी अपना बयान जारी किया। उमर अयूब ने भी कोई कसर न छोड़ी, उन्होंने सबको खरी खरी सुना दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का कहना था कि बानी पीटीआई के खिलाफ सारे केसेस बोगस हैं, उन्हें कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में रखा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि 9 सितंबर का दिन पार्लियामेंट के लिए ब्लैक डे है। उसके अलावा आखिर में उमर अयूब ने कहा कि आईपीपी के मुआहदे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में। तो नाजरीन, ये बयानात जो इमरान खान साहब के हक में दिए गए, उनकी पार्टी के कारकुन बोल रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमारे बच्चों के साथ, हमारी औरतों के साथ। उसके अलावा ना हमें जलसा करने दिया जा रहा है, ना ही हमें कोई एहतजाज करने दिया जा रहा है। और फिर कहा जाता है कि इस मुल्क में आप आजाद हैं। हम कहाँ से आजाद? हम तो उस दिन से गिरफ्तार हो गए हैं जब से ये मुल्क आजाद हुआ है। हमें ये गुलामी हरगिज तस्लीम है। लतीफ खोसा का भी बयान है। तो नाज़रीन, आज तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।